बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सरबराही में उलमाए कराम के साथ मुशावरती इजलास जारी है। इजलास में तमाम सूबों से उलमाए कराम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमा से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी माशरे में डिसिप्लिन का इजहार मसाजिद से होना चाहिए। कौम मुंतजिर है कि हुकूमत और आइम्मा मिलकर आगे बढ़ें। सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस से मुताल्लिक रोजाना आगाही देती रहती है। इजलास में रमजान मुबारक के दौरान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कोरोना वायरस के एतबार से हालात कहीं बदलेंगे, कहीं सख्त होंगे, तो हम उसी एतबार से आपके साथ मशवरा ज़रूरी है। हुकूमत अपने एतबार से तैयारी करती है और कहीं किसी जगह पर दोनों में यकजा कैफियत पैदा हो ताकि कौम को एक मैसेज जाए इस हवाले से कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो क्या किया जाए। मुसलमान अगर एक चीज़ की नीयत कर ले तो उसको पुलिस की ज़रूरत नहीं है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपने दिल पर और अपने काम पर काबू पा सकता है। इन ख्वाहिशात के साथ मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौका है कि कौम मुंतज़िर है इस बात की। हुकूमत और अइम्मा मिलकर एक पैगाम देंगे कि रमज़ान किस अंदाज से गुजारा जाए। कराची में हिफाजती इक़दाम के साथ लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की गई है। आज सुबह 8 बजे खुलने वाले तनूर और बेकरीज शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाज़त भी मिल गई है। घर से बाहर निकलने वाले शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। तमाम कारोबारी, तिजारती मराकज़ और फैक्ट्रीज में जरासीम कुश दवाओं के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। मालिकान मास्क, सैनिटाइजर्स और साबुन फराहम करने के पाबंद होंगे। महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने का फैसला आज मुतवक्के है और वज़ीर आला सिंध और ताजिरों के दरमियान इसी सिलसिले में मुशावरत आज होगी। कराची में लॉकडाउन 27वें रोज में दाखिल हो गया है। इससे मुताल्लिक कमिश्नर कराची की जानिब से भी कारोबार से मुताल्लिक नए अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे, जीशान शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जीशान। जी बिल्कुल, कराची में जारी लॉकडाउन आज 27वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से कमिश्नर कराची की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें वाज़ेह तौर पर ये अहकाम जारी किए गए हैं जो और वो तफसीलात बयान की गई हैं जो लॉकडाउन के दौरान कारोबारी मराकज़ खुले रहेंगे। इसके अंदर खाने पीने की दुकानें वो खुसूसी तौर पर आगे वाज़ेह हैं। हम अगर बात करें तो लॉकडाउन के दौरान तमाम तर बेकरीज़ को और तंदूर की दुकान को खुलने की इजाज़त दे दी गई है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम बेकरी और तंदूर जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम तर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घरों में जो होम डिलीवरी की सर्विस बहाल कर सकते हैं, ताहम डाइन इन अभी अलाउ नहीं है। इसके अलावा जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी तीनों कारोबार हैं, रेस्टोरेंट्स वाले, बेकरी और तंदूर वाले, वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं और असिस्टेंट कमिश्नर को भी इस हवाले से ताकीद कर दी गई है कि इनके जितना भी अमला है वो खुसूसी तौर पे मास्क लगा के तमाम तरह अपना काम सर अंजाम दे। इसके अलावा जितने भी लोग हैं इसको वाज़ेह तौर पर चेक किया जाएगा। अगर कोई भी अमला इनका किसी हवाले से नज़ला, ज़ुकाम या खांसी में मुब्तला है तो उसको फौरी तौर पर उसको सही किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर PIA ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया है। 19 अप्रैल से रोज़ाना लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किरायों में खुसूसी रियायत का भी ऐलान किया गया है। परवाजें आज सुबह से बुकिंग के लिए दस्तयाब हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें चलाने का मकसद दोनों मुल्कों में फंसे शहरियों को वतन वापस पहुँचाना है। PIA ने कौमी मफाद में फौरी तौर पर अपनी खिदमात फराहम कर दी हैं। परवाज़ों की इजाज़त तमाम हिफाजती उसूलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर दी गई। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि PIA ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किरायों में खुसूसी रियायत भी दी है। यकतरफा रियायती किराया 1,10,000 रुपये या 525 पाउंड होगा। परवाज़ों पर पहले से बुकिंग रखने वाले मुसाफिरों को भी एडजस्ट किया जाएगा। नई बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों को फौरी तौर पर PIA की वेबसाइट या दफातर से रुजू करने की हिदायत की गई है। परवाज़ें आज सुबह से बुकिंग के लिए दस्तयाब हैं। बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर की जाएगी। और आदाद शुमार पर नजर डालें तो मुल्क भर में नोवल कोरोना वायरस मजीद 8 जिंदगियां निकल गया है। अब तक वबा से 143 अफराद जान बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,481 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 3,391 हो गई है। सिंध में 2,217,
खैबर पख्तूनख्वा में 1077 मरीज हैं। बलूचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6416 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर 1832 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 465 नए केसेस सामने आए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में मकामी तौर पर कोरोना केसेस की मुंतकली की शरह 62% है। मुल्क भर के 589 अस्पतालों में कोरोना के 1881 मरीज जेर इलाज हैं। जबकि दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,54,000 से ऊपर चली गई है। 22.5 लाख से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर हैं। बरतानिया में मजीद 847 हलाकतों के बाद तादाद 14,576 हो गई है। स्पेन में 687 हलाकतों के बाद तादाद 20,000 है। इटली में 575 नई अमवात के बाद तादाद 22,700 से तजावुज कर गई। कोरोना से पैदा सूरत हाल के बायस दुबई में 24 घंटे के कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई है। जर्मनी की वजारत सेहत ने वायरस पर कंट्रोल का ऐलान किया, जिसके बाद आइंदा हफ्ते से लॉकडाउन में नरमी का इम्कान है। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2,539 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मोहलिक वायरस से सिर्फ न्यूयॉर्क में 24 घंटों के दौरान 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका में मरने वालों की मजमूई तादाद 37,000 से ऊपर चली गई है। कोरोना ने अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा अफराद को बीमार किया। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2.25 लाख और रियासत न्यू जर्सी में 78,000 से तजावुज कर गई। सदर ट्रंप ने किसानों के लिए $19 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि आलमी वबा के दौरान रिलीफ पैकेज से मुश्किलात से निमटने में मदद मिलेगी। मौसम से मुतल्लिक अपडेट ये कि मलका कोहसार मरी और गिरदोनवाह में 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आबिद अब्बासी। मलका कोहसार मरी में 2 दिन से मुसलसल बारिश का सिलसिला शुरू है। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियां एक दफ़ा फिर से लौट आई हैं। और यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि बारिश की वजह से यहाँ इस वक्त शदीद धुंध है। सड़कें सुनसान, बाजार वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग पहले ही घरों से बाहर नहीं निकल रहे और बारिश की वजह से भी लोग घरों तक ही महदूद होकर रह गए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। बिल्कुल, और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई है। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई है। वादी गुरेज, वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे से हो रही है। मुजफ्फराबाद, लीपा, चकार, चकोटी, हटियां बाला, बाग, नकियाल और मीरपुर में दूसरे रोज भी बारिश से मौसम सर्द हो गया है। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें थम गई हैं, जबकि मौसम आज भी अबरालूद है। योब, कोहे सुलेमान, तोबा काकड़ी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी आ गई थी, जिससे राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। एबटाबाद और मरी के गिरदोनवा में बारिश की वजह से सर्दी और भी बढ़ गई है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, मजहबी मुनाफरत फैलाने और मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना रवैये पर भारत की खातून रेसलर बबीता फोगट के खिलाफ औरंगाबाद थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने मुसलमानों पर कोरोना के फैलाव का इल्जाम लगाया था। अदाकारा कंगना रनावत की बहन रंगोली की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना ट्वीट्स पर ट्विटर ने उनका अकाउंट मुअत्तल कर दिया है। कराची में जगह जगह मास्क के स्टॉल्स लगे हुए हैं। सर्जिकल मास्क दस्तयाब न होने की सूरत में शहरी कपड़े से बने मास्क खरीद रहे हैं। तफसीलात जानेंगे कशमाला नजीब से। जी, कोरोना वायरस से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। शहर में जगह जगह हम देख रहे हैं कि मास्क वाले बैठे हुए हैं जो मास्क को बेच रहे हैं। मैं भी एक मास्क के स्टॉल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कपड़े के मास्क दस्तयाब हैं, क्योंकि सर्जिकल मास्क वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और वो पूरी दुनिया में भी शॉर्टेज है। तो यहाँ कपड़े के मास्क मिल रहे हैं और शहरी कपड़े के मास्क ख़रीद भी रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कितने का एक मास्क मिल रहा है। 100 रुपये के 5 बेच रहे हैं। ये जाली वाला कपड़े वाला, ये डबल जाली है, इसमें लगी हुई है।
जी, तो लोग खरीद रहे हैं आपसे? लेके जा रहे बेचारा मजबूर, जो मेडिकल वाला नहीं ले सकता है, वो गरीब आदमी इसी से इस्तेमाल कराबाजी है। जी, आपने सुना कि लोग जो है वो कपड़े के मास्क खरीदने को ही तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये के आपको 5 या 6 मिल जाते हैं आसानी से। तो लोग जो है अपनी हिफाजत कर रहे हैं ताकि इस वबा से बच सकें और एहतियाती तदबीर को इख्तियार कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कशमाला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है अपोजिशन ने मुश्किल घड़ी में अवाम को तकसीम करने की कोशिश की। अपोजिशन मौजूदा हालात में भी मनफी किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में पंजाब हुकूमत ने रमज़ान बाजार न लगाने का फैसला किया है। रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद देंगे। मुआविन खुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने मुस्तहिक अफराद के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया है। बिला जवाज़ तनकीद करने वालों की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। तनकीद करने वाले पहले हक़ाइक़ जाने और फिर बोलें। एक बयान में फ़िरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब ने डॉक्टर्स, तिब्बी अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ ड्यूटी पर मामूर सरकारी मुलाजिम डॉक्टर के इंतकाल पर शोधा पैकेज का ऐलान किया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के ख़ानदानों में 40 लाख रुपए की इमदाद शामिल है। ग्रेड 17 से ऊपर के लिए 80 लाख रुपए की इमदाद शामिल है। हुकूमत की जानिब से 144 अरब रुपए गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं।